तो हमारे साथ हरीश चौधरी जुड़ चुके हैं। उनका हालिया बयान सुर्खियों में काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे बना हुआ है, उसको लेकर तफसील से बात करना चाहता हूँ। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपने कहा कि स्थानीय विधायक होने के बावजूद आपको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला। क्या आप इसे प्रोटोकॉल की चूक मानते हैं या राजनीतिक उपेक्षा? धन्यवाद सौरभ जी। ये शासन का अधिकार है, किसको बुलाए किसी को नहीं बुलाए। आज देश में संस्थाओं के संदर्भ में सरकारों की सोच क्या है? हर संस्थाएं वो कमजोर कर रही है, समाप्त कर रही है। तो ये फर्क नहीं पड़ता है कि एक स्थानीय विधायक को वो के बारे में वो सोच क्या रखती है। तो सवाल ये है कि पूरा जब निर्माण हुआ है, हमारे कानूनन अधिकार था कि 2.5% इस पर खर्च होना चाहिए लागत का। 2.5% जो खर्च होना चाहिए उसमें 0.25% कर दिया गया। 10वां हिस्सा, हमारे 9 हिस्से हमारे अधिकार के, ये क्यों समाप्त कर दी गई? नरेंद्र मोदी जी जब आ रहे हैं तो ये जो हमारा हक पर डाका डाला है, हमें वापस लौटाया जाए। दूसरा विषय कि हर जगह जहाँ पिछड़ा हुआ इलाका होता, चाहे हिमाचल प्रदेश में देख लो, देश के दूसरे हिस्से में देखो, उसके प्रोत्साहन के लिए टैक्स की हॉलिडे देकर और मदद की जाती है। रेगिस्तानी इलाका है तो यहाँ पेट्रोकेमिकल जोन के लिए टैक्स रिबीट देकर, टैक्स हॉलिडे देकर यहाँ के भविष्य का फैसला करें। ये दोनों बातें मैंने नरेंद्र मोदी जी को सोशल मीडिया के माध्यम से कही। बिल्कुल। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि इस कटौती का सबसे पहले तो बाड़मेर और आसपास के प्रभावित गांवों पर क्या असर पड़ेगा, और दूसरा, जिस तरीके से आप मांग उठा रहे हैं कि पेट्रोकेमिकल जोन को टैक्स में छूट मिले, इससे आपको क्या लगता है, क्या युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा और किस तरीके से ये अनुमान या मॉडल काफी ज्यादा प्रभावित रहेगा? 80,000 करोड़ का लागत से ये रिफाइनरी बनी है। लगभग 2.5% मतलब 2,000 करोड़। नियम अनुसार 2,000 करोड़ रुपए यहाँ स्थानीय विकास के लिए लगना चाहिए थे विभिन्न कार्यों में। 2,000 करोड़ की जगह सिर्फ 200 करोड़ जो प्रावधान है, ये कोई 15 रिफाइनरी के संदर्भ में निर्णय नहीं हुआ था। ये पूरे देश में जो लागत होती है किसी भी उद्यम की, उसके 2.5% वहां लगने का प्रावधान है, वो नहीं लगाया गया। वो हक हमारा छीन लिया गया। वो हक केंद्र सरकार ने हमारा छीना, नरेंद्र मोदी जी ने हमारा छीना, वो हमें लौटा दो। ये 2,000 करोड़ रुपए स्थानीय क्षेत्र में ही, अब सिर्फ हम लोगों के वहाँ स्कूल बनवाई, हम लोगों ने अस्पताल बनवाए, कुछ तालाबों में काम हुए। ये काम 10 गुना होना चाहिए था, ये हमारा हक। जी हरीश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो रिफाइनरी शुरू होने जा रही है कल, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे, काफी सियासी सुर्खियों में रही। इसके साथ जो कुछ हुआ, जितना विलंब हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दावा करती है कि आधारशिला कांग्रेस के कार्यकाल में रखी गई, फिर वसुंधरा राजे की सरकार आती है, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसके लिए आते हैं। किस तरीके से देखते हैं इस विलंब को? और इस विलंब का, हालांकि कल शुरू होने जा रही है, लेकिन जो इसमें विलंब हुआ है और कहीं ना कहीं जो आंकड़ों में इजाफा हुआ है, इसको लेकर किस तरीके से देखते हैं? इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? इसे देश में बहुत कम ऐसे उद्यम होंगे। इसका 2 बार शिलान्यास हुआ। जब शिलान्यास वापिस हो रहा था तब हमने ये बात रखी, और इकलौता 15 रिफाइनरी होगी जिसमें प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास के उपरांत काम शुभारंभ, नई नई परंपराएं, नए नए आयोजन यहाँ हम लोगों को देखने को मिले। अभी तक पूरा रिफाइनरी पूरी हुई नहीं। अब किस मकसद से ये कार्यक्रम रखा गया है, ये मुझे समझ से परे है। पूरा रिफाइनरी पूरी हुई है? नहीं, अभी तक पूरी नहीं हुई।
पहले भी अधूरी रिफाइनरी को में ये कार्यक्रम रखा गया और जल्दबाजी के कारण हमें कितना नुकसान हुआ। अब वापस से इस अधूरी रिफाइनरी में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। किस मकसद से किया जा रहा है, कोई भी सामान्य समझ रखता है वो उसको समझ नहीं पा रहा है। कितने आयोजनों की भूख कब मिटेगी? नीचे धरातल पर कार्य कब होंगे? रिफाइनरी के आसपास के इलाके के अंदर क्या हालात बनेंगे? जो रोजगार हमें नरेगा के माध्यम से मिला वो हमारे से छीन लिया गया। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड जो बॉर्डर में है वो हमारे से छीन लिया गया। BRGF हमारे से छीन लिया गया। JJM स्कीम है जो पेयजल की, वो गलत नियमों के कारण आज हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद बावजूद नीचे चरमरा गई है। बिजली का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं, बिजली के उत्पादन से हमें सिर्फ तकलीफ और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है। हर क्षेत्र में आज शिक्षा के क्षेत्र के अंदर विद्यार्थियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है, कानून व्यवस्था में क्या स्थितियां बना रखी, तो बड़ा दुखदाई स्थितियां बना रखी है नीचे। किस चीज का उत्साह उल्लास के संदर्भ में कार्यक्रम हो रहा है, समझ से पड़े। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हरीश जी, पंजाब केसरी राजस्थान से जुड़ के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे तफसील से बात करने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राम राम।